वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कायम हुई। अब उनकी ऐसी सल्तनत कि बड़े बड़े जिन्नात, बड़े बड़े द्यो, बड़ी बड़ी शयातीन उनके कब्ज़े में, हवाएं उनके इशारे पे चलती हैं कि उनके सामने ठहर नहीं सकता। ये उनका रोब दबदबा। अब एक अरसा तक इसी तरीके से उन्होंने हुकूमत की, यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर की। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको इल्म हो गया उसके कब्ज़े रूह का, और अभी काम बाकी है। और जिन्नात जो हैं इनकी घुट्टी के अंदर शरारत होती है, ये अपनी शरारतें बाज नहीं आते, ये ज़रूर कहीं ना कहीं झूठ बोलेंगे, कहीं ना कहीं शरारत करेंगे। लिहाजा बहुत से आमिलीन जो इस तरह के शयातीन और मुवक्किलात को कब्ज़े करके उनसे काम लेते हैं, तो वो ये समझते शायद आसमान की वही पर बात करते हैं। नहीं, वो शरीर झूठी खबरें भी देते हैं उनको, वो उल्टी सीधी शरारत भी करते हैं, जिसकी वजह से वो आमिल धोखा खा के गलत फैसले कर देता है। अब जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि सारे तामीर में लगे हुए हैं। आपने आसा लिया अपना और तख्त पे बैठ के यूँ टेक लगा के बैठ गए, जैसे देख रहे हैं, और रूह कब्ज़ हो गई। तकरीबन 1 साल तक इसी तरह गुजर गया वह, यूँ बैठे हैं। जिन्नात ये समझे कि सुलेमान हमें देख रहा है, और वो डर के मारे तामीर कर रहे हैं। इसलिए आज भी देखने वालों ने देखा है कि उस तामीर में ऐसे बड़े बड़े पत्थर उसके अंदर लगे हुए हैं कि जो इंसान उन पत्थरों को हिला नहीं सकता। वो कहाँ से आए? ना करेनों का ज़माना है, ना इंसानों में ताकत है। वो बड़े बड़े जिन्नात ने उठा उठा के वो पत्थर फिक्स किए हैं और ऐसी तामीर की। अब वो जब असा यूँ ले बैठे हैं तो उस असा के अंदर दीमक लग गई। ये अल्लाह की तकवीनी हिकमत थी। वो दीमक ने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया असा को। जब पूरी मुकम्मल तामीर हो गई और उसके बाद वो जब दीमक ने उसकी लाठी खाई और वो कमज़ोर हुई लाठी गिरी तो आपका जिस्म गिरा। इस कैफियत का कुरान ने जिक्र किया, वो जिस्म गिरा। अब जब गिरा तो बस फिर जिन्नात अपने सर पे खाक डालते रह गए। ओहो, ये तो मर चुका था, हमने ये क्या किया, हम बड़े जलील और ख़ार हो गए, हम इसको ज़िंदा समझ के काम करते रहे। क्योंकि आप तो अपनी क़ुव्वत क़हरिया से उनके ऊपर काबिज़ थे। अंदर से तबीयत तो नहीं चाहती थी शरारत की वजह से कि एक इंसान हम पर इतना काबिज़ हो। लिहाजा बड़े वावेला शर्मिंदा हो। कुरान ने इस कैफियत का भी जिक्र किया। तो देखिए, तो इन शयातीन ने फिर हज़रत सुलेमान के बाद एक बात शैतान ने फैला दी। बात ये फैला दी कि ये तुम्हें पता है कि सुलेमान की जो ये सल्तनत इतनी ताकतवर थी, क्यों थी? कहती क्यों थी भाई? कहते जादू की वजह से, इनको बहुत बड़ा जादू आता था। अच्छा, अब ये शैतान बूढ़ा बन के लोगों को बशे दे रहा है। यहूदियों को इसने ये बात की। यहूदियों ने कहा अच्छा, तो ये सुलेमान जादू सीखता कहाँ से था, क्या है? कहा कि इसके तख्त शाही के नीचे जादूगरी की सारी किताबें पड़ी हैं। इसके तख्त की जगह हटाओ, उसको खोदोगे तो वहाँ किताबें हैं जादू की। और हुआ असल में ये था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये जादूगरी करते थे लोग, और जादू के ज़रिए से मियाँ बीवी में लड़ाई करा दी, जादू के ज़रिए से रिश्ते तोड़िए, जादू के ज़रिए किसी को हलाक कर दिया, किसी को बीमार डाल दिया। ये हालात थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी जादूगरी की किताबें कब्ज़ा करके अपने उस तख्त के नीचे ज़मीन में दफना के उसके ऊपर तख्त अपना रखा, ताकि कोई चोर उचक्का जिन शैतान को निकाल ना सके। अब ये बात शैतान को तो पता थी कि ये इस तख्त के नीचे सारी किताबें हैं। लिहाजा खबर ये फैला दी कि ये जादू की कुव्वत से सब किया सुलेमान ने, और वो किताबें सारी की सारी सुलेमान के तख्त शाही के नीचे दफन है। अब जो जगह खोदी की तो किताबें तो मिल गई। अब वो किताबें फिर फैली तो यहूदियों के ज़रिए से वो जादू फिर दुनिया के अंदर, इसलिए कि जादू के सबसे बड़े मुझे खुद यहूदी हैं। यहूदियों के वहाँ से फिर बड़े बड़े जादूगर, और वो किताबें वहाँ से जो निकली हैं वो किताबें फिर दुनिया के अंदर फैली। तो चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर यह तोहमत लगाई शैतान ने कि चूँकि वो जादूगरी करते थे, उस जादूगरी के नतीजे में उन्होंने ये कब्ज़ा कर रखा था और इसी सल्तनत चला रखी थी। लिहाजा इसी तरह की जादूगरी आज किसी को हासिल हो जाए, उसी तरह की सल्तनत वो भी बना सकता है। उसकी तरदीद अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुके में की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। क्यों? कि ये तो कुफर है, जादू तो कुफर है, और सुलेमान तो अल्लाह का पैगम्बर है और आदिल बादशाह है।
اس سے کفر نہیں کیا، بلکہ تم لوگوں نے شیطانوں کی پیروی کی ہے، یہ شیاطین نے تمہیں یہ سبق پڑھا دیا جس کی وجہ سے تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ موضوع اور جادو میں التباس پیدا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی تکوینی حکمت کے طور پر آسمان سے 2 فرشتے نازل کیے جن کو ہاروت اور ماروت کہتے ہیں۔ ان ہاروت اور ماروت کا ذکر جو ہے اسی رکوع کے اندر آگے آیات میں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ پہنچا ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسول عظیم الشان رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ خود بھی انتظار کر رہے تھے، جب آ پہنچا، اور مصدق لما معہم، اور ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس یعنی تورات کی تصدیق کر رہا تھا کہ تورات حق ہے، اور جو مصدق ہے، مصدق کا انکار کرو تو تمہاری مصدق کا بھی انکار ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک فریق اور جماعت ایسی، اس نے کتاب اللہ کو پس پوچھ ڈال دیا، یعنی تورات کو پس پوچھ ڈال دیا، یعنی تورات کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ جس تورات نے خبر دی تھی کہ یہ رسول آئے گا اور وہ تصدیق کرے گا، اس رسول پر تم ایمان لے آنا، ان ظالموں نے تو اس کتاب کا انکار کر دیا۔